Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 10th SST Social Science worksheet number 84. आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा 6th चैप्टर ऑफ जियोग्राफी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. विनिर्माण उद्योग, हिंदी में कहते हैं विनिर्माण. विनिर्माण इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, वी प्लस निर्माण. वी का मतलब होता है दोबारा और निर्माण का अर्थ होता है बनाना. सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या है? ये भी यहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है. रॉ मटेरियल को यूज किया जाता है और उससे एक नया प्रोडक्ट है वो तैयार किया जाता है. ओके, फॉर एग्जांपल हम अगर एग्जांपल लें तो शुगर केन टू शुगर एंड क्लॉथ फ्रॉम कॉटन. तो यहाँ पे क्या है, जो कॉटन है उससे कॉटन से क्या बना, क्लॉथ बना. शुगर केन से शुगर बना. अब इस प्रोसेस में दो चेंज आते हैं. द थिंग्स बिकम मोर वैल्यूएबल एंड द थिंग्स बिकम मोर यूजेबल. यूजेबल ज़्यादा होती है और वैल्यूएबल ज़्यादा होती है. जैसे हम शुगर केन की बात करें तो शुगर केन को कितना यूज़ करेंगे हम, वहाँ पर गन्ने का रस है, आपने देखा होगा, वो ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा. ओके, लेकिन जब शुगर बन गई तो उसकी वैल्यू तो बढ़ेगी, एक्सपेंसिव हो जाएगा प्रोडक्ट. साथ ही साथ उसका यूज़ भी, आप उसकी चाय बनाइए, आप उससे हलवा तैयार कीजिए, आप उसकी जलेबियाँ बनाइए, खाइए, हो गए ना यूज. सेम विद द क्लॉथ. ओके, तो ये सब कुछ होता है जिस जगह पे होता है, जिस सेंटर पे होता है, उसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स वर्कशीट. आज की इस वर्कशीट में एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज वर्कशीट नंबर 84, subject SST Social Science, in which Geography chapter number 6 we are going to revise. Date 16th of Feb 2021. Total 9 question are given in this worksheet. हमें total 9 question दिए गए. We are going to begin with the first question. पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, इन विच स्टेट इज भिलाई स्टील प्लांट लोकेटेड. कौन से स्टेट में भिलाई है? सो इट इज इन छत्तीसगढ़. अगर हम छत्तीसगढ़ को देखें, इट इज ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑफ द छत्तीसगढ़, यहाँ पे है लगभग. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया. कौन सा रीजन है जहां पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, किसका? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का. तो हमारी जो मैक्सिमम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वो कहाँ है? दैट इज छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन. तो ये हमारा आंसर रहेगा सी, छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन. जो मेन फैक्टर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, क्योंकि आयरन स्टील इंडस्ट्री वो डिपेंड्स करती है रॉ मटेरियल जो इनको चाहिए होता है, आयरन ओर चाहिए होता है. सेकंड, फॉर द एनर्जी, पावर के लिए कोल पे डिपेंड करती है. सो बोथ आर अवेलेबल हियर, इसलिए मोस्ट ऑफ द जो हमारी हैवी इंडस्ट्री है वो इसी रीजन में पाई जाती है. एंड दिस रीजन इज ऑल्सो नोन एज द रूहर ऑफ इंडिया, इसे कहा जाता है. रूहर इज देयर इन जर्मनी में है, जहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं. जर्मनी के मैक्सिमम मिनरल्स वहीं मिलते हैं. सेम इज देयर इन द केस ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू. हमारे 80% के आसपास मिनरल्स होते हैं, वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इसी छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन से. Now let's move to the third question of this worksheet. Third question है, fill in the blanks. Desh has emerged as the electronic capital of India. हमें बताना है इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल कौन सा शहर है. तो ये है बेंगलुरु, जिसको हम बेंगलोर के नाम से जानते थे, अब ये बेंगलुरु के नाम से जाना जाता है. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन. फोर्थ क्वेश्चन है, वी नीड टू मेंशन वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. तो यहाँ पे दिया गया, द फर्स्ट सक्सेसफुल कॉटन टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854. इनके अकॉर्डिंग पहली जो सक्सेसफुल कॉटन टेक्सटाइल की मिल थी वो मुंबई में एस्टेब्लिश हुई थी. कब हुई थी? 1854 में. तुम्हें बताना वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. सो इट इज ट्रू. नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वर्कशीट, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट, दैट इज द फिफ्थ वन. हमें यहाँ पे बताना है, रीराइट द स्टेटमेंट आफ्टर करेक्टिंग द अंडरलाइंड वर्ड है, उसको करेक्ट करने के बाद हमें रीराइट करना है इस स्टेटमेंट को. यहाँ स्टेटमेंट दी गई, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट. तो यहाँ पर अंडरलाइंड जो वर्ड है उसको हमें करेक्ट करना है. सो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट. 50% रॉ जूट एंड 40% जो मटेरियल्स है, जूट से रिलेटेड जो मटेरियल्स है वो इंडिया में प्रोड्यूस किए जाते हैं. So India is the largest producer of jute. Now let's move to the second part or second segment of this worksheet, जिसमें हमें कुछ long and the short answer type question दिए गए. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट 3 फिजिकल फैक्टर्स ऑफ द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री. काफ़ी सारे फैक्टर्स है जो किसी भी लोकेशन, किसी भी इंडस्ट्री के लोकेशन को अफेक्ट करते हैं. अब जैसे आप देखिए, मोस्ट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है कहाँ है? इन और अराउंड मुंबई है.
Most of the jute textile industries are there in or around Hooghly River. Most of the heavy industries are there in or around छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो ये ऐसा क्यों है? तो कुछ फैक्टर्स हैं जो इनकी लोकेशन को अफेक्ट करते हैं, जो हमें डिस्कस करना है। ये इस टाइप का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला। तो यहाँ पे हमें क्या डिस्कस करने? 3 फिजिकल फैक्टर्स ओनली। फर्स्ट फैक्टर है रॉ मटेरियल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री इज रॉ मटेरियल। कच्चे माल के बिना करेंगे क्या वो? तभी होगा ना। अगर हमें शुगर इंडस्ट्री सेटअप करनी है, वी नीड शुगर केन। फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वी नीड कॉटन। फॉर आयरन स्टील इंडस्ट्री वी नीड आयरन ओर। तो वो रॉ मटेरियल बेसिकली चाहिए ना, तभी तो हम कुछ गुड्स वगैरह प्रोड्यूस कर पाएंगे। ओके, सो फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और अराउंड मुंबई बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, क्योंकि वहाँ रॉ मटेरियल अवेलेबल है। मोस्ट ऑफ द जूट इंडस्ट्रीज क्यों है हुगली के आसपास? क्योंकि वहाँ पे जूट अवेलेबल है। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर, फिजिकल फैक्टर की बात करें, दैट इज द क्लाइमेट। वेयर द क्लाइमेट इज एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब जहाँ कड़ाके की ठंड हो, कड़ाके की सर्दी हो या कड़ाके की गर्मी हो, देयर इज़ लेस पॉसिबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूस 24 आवर्स के लिए नहीं चल पाता। जैसे हम हिमालयन रीजन की बात करें या फिर वेस्टर्न राजस्थान में, तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ कम है बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस। थर्ड फैक्टर अमंग द फिजिकल फैक्टर जो रहेगा, दैट इज़ द वाटर। वाटर इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, प्रोडक्शन के लिए भी चाहिए, लेबर के लिए भी चाहिए, तो वाटर अवेलेबिलिटी है वो भी एक नेसेसरी और कुछ इंडस्ट्रीज में और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉटन एंड जूट इंडस्ट्रीज आर मेनली अफेक्टेड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, क्योंकि यहाँ पर ये जो इंडस्ट्रीज आपको जहाँ भी मिलेगी वो किसी भी रिवर के बैंक पे मिलेगी, यानी कि रिवर साइड ही मिलेगी, क्योंकि इनमें वाटर की जो रिक्वायरमेंट है बाकी इंडस्ट्री से और भी ज़्यादा है। ओके, सो दीज आर द 3 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लोकेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री। ओके, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया गया। सेकंड क्वेश्चन है राइट 3 ह्यूमन फैक्टर्स ऑफ द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। 3 ह्यूमन फैक्टर्स हमें डिस्कस करने जो किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट वन इज लेबर। लेबर जिसको हम हिंदी में बोल देंगे श्रमिक, काम करने के लिए कोई तो चाहिए। सो अ लार्ज नंबर ऑफ चीप लेबर इज रिक्वायर्ड स्पेशली इन हैवी इंडस्ट्री की बात करें तो बड़ी संख्या में 20,000, 50,000, 1 लाख, इतनी बड़ी संख्या में लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। एंड देयरफॉर दीज इंडस्ट्रीज आर एस्टेब्लिश्ड ओनली इन द डेंसली पॉपुलेटेड रीजन में ही ये एस्टेब्लिश की जाती है, क्योंकि वहाँ पे लेबर न केवल ईजिली अवेलेबल है बल्कि चीप लेबर भी अवेलेबल होती है। ओके, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, जिस भी टाइप की रिक्वायरमेंट होती है वो अवेलेबल होती है। सो लेबर है, इसको भी ध्यान में रखना होता है कि इज़ द लेबर अवेलेबल देयर। अगर लेबर अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, इंडस्ट्रीज है वो रन ही नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट वन इज़ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट है, ये भी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर नीडेड टू ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल टू द फैक्ट्री एंड टू ट्रांसपोर्ट फिनिश्ड गुड्स टू मार्केट, यानी कि हमें रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक लेके आना है, फिनिश्ड गुड को हमें बाजार तक, मार्केट तक पहुंचाना है। क्या चाहिए हमें? ट्रांसपोर्ट चाहिए। हैवी इंडस्ट्रीज़ की बात करें, दे बेसिकली रिक्वायर चीप जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम उन्हें चाहिए होता है, इसीलिए जो मोस्ट ऑफ द हैवी इंडस्ट्रीज है वो रेलवे लाइन है उसके आसपास मिलेगी। अगर हम दिल्ली से कोलकाता की तरफ जाएँ तो ऑन एवरी रेलवे स्टेशन देयर इज़ ए शुगर इंडस्ट्री, क्योंकि ये भी एक हैवी इंडस्ट्री है। रॉ मटेरियल है वो काफ़ी हैवी होता है और फिनिश्ड गुड्स है वो भी हैवी है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन है, ये भी अफेक्ट करता है। जब इंडस्ट्री सेटअप की जाती है तो ये भी ध्यान में रखना होता है। थर्ड फैक्टर इज द मार्केट। जो थर्ड ह्यूमन फैक्टर है, मार्केट है। क्लोजर द मार्केट लोअर द कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन एंड ग्रेटर द प्रॉफिट। जितनी मार्केट पास होगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उतनी कम होगी, प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होगा। सो दे ऑल्सो कीप इन माइंड दिस फैक्टर। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। Why are जूट मिल्स आर मेनली कंसनट्रेटेड इन वेस्ट बंगाल। हमें बताना है कि जूट मिल्स है वो मेनली वेस्ट बंगाल में ही है, क्यों? तो ये सेम फैक्टर्स ही हमें डिस्कस करने। वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, सो देर इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये जूट का, इसलिए रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल है। फर्स्ट फैक्टर तो यही है। सेकेंड, वाटर फैसिलिटी आर ऑल्सो अवेलेबल टू दीज इंडस्ट्रीज फ्रॉम हुगली रिवर से। वाटर फैसिलिटी भी अवेलेबल है, क्योंकि जो जूट इंडस्ट्री है उसको
वाटर की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जितनी भी जूट इंडस्ट्री है वो हुगली रिवर की दोनों साइड में एक 90 किलोमीटर लॉन्ग बेल्ट है, उसी में ही सेटअप हुई है। थर्ड, देर इज़ ए नेटवर्क ऑफ रोड एंड रेल ट्रांसपोर्ट का एक डेंस नेटवर्क है वहाँ पे, ड्यू टू विच ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ ऑल्सो अवेलेबल। पूरे कंट्री से कनेक्टेड है वो जो रीजन आता है जहाँ पे ये इंडस्ट्रीज़ है। फोर्थ, ड्यू टू बीइंग क्लोज टू कोलकाता, मार्केट फैसिलिटीज ऑल्सो अवेलेबल। वहाँ पे बाजार भी उपलब्ध है जहाँ पे अपने प्रोडक्ट है जो वहीं पे कंज्यूम हो सकते हैं। एंड ड्यू टू द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, चीप लेबर इज ऑल्सो अवेलेबल। क्योंकि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है तो यहाँ पे चीप लेबर भी अवेलेबल है। एंड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल फ्रॉम कोलकाता पोर्ट, और कोलकाता पोर्ट से इम्पोर्ट अगर मशीन एंड टूल्स इंपोर्ट करना है या फिर जो फिनिश्ड गुड्स है वो एक्सपोर्ट करने तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सो ड्यू टू ऑल दीज फैक्टर्स मीन्स रॉ मटेरियल, वाटर, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, चीप लेबर, मार्केट एंड पोर्ट फैसिलिटी, these industries are located in or around Hooghly River or in or around Kolkata. Now let's move to the next question, fourth one and the last one of this worksheet. Why is the manufacturing industry is called the backbone of the economic development of India? मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज है उनको हमारी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, यानी सब कुछ इसी पर डिपेंड है। क्यों, ये हमें एक्सप्लेन करना है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में हेल्पफुल है। कैसे? जो मॉडर्नाइजेशन एग्रीकल्चर का, वी नीड मशीन एंड टूल्स, कहाँ से आते हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आते हैं। वी नीड पेस्टिसाइड्स, वी नीड HYV सीड्स, तो वो कहाँ से आ रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आ रहे हैं। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। Second, manufacturing industries have reduced dependence on the agriculture by providing employment. काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिला है, इससे जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी थी वो कुछ कम हुई है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको एलिमिनेट या रिड्यूस करने में भी हेल्पफुल रहा है क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ मिली है। फोन एक्सचेंज इज रिसीव्ड ड्यू टू द एक्सपोर्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं हम। पहले क्या था, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते, नाउ वी आर एक्सपोर्टिंग द फिनिश्ड गुड्स, इससे फॉरेन एक्सचेंज है उसमें हेल्प मिली है। एंड फिफ्थ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ट्रिगर द ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे? जब पैसा आएगा, पॉवर्टी कम होगी, पैसा आएगा, वी नीड मोर सर्विसेज, मोर सर्विसेज मीन्स देयर इज ए मोर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, सो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको भी ट्रिगर किया है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। सो दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी और आई होप दैट आपकी स्टडी बेहतर तरीके से चल रही होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, सजेशन है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और आपकी स्क्रीन के ऊपर भी ये विजिबल है। आप हमारा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। तो वहाँ पर एक लिंक आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा जिससे आप अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स हैं वो शेयर कर पाओगे, क्योंकि नेक्स्ट जो 2 मंथ्स है 70 to 80 डेज है वो काफ़ी क्रूशियल है आपकी लाइफ के लिए, आपके इस सेशन के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।